अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज है जी 5 जुलाई, हफ्ते का दिन है और मुहर्रम की आज 9 तारीख है। ओमान में मुहर्रम 9-10 की छुट्टी नहीं होती, सिर्फ नया इस्लामी साल जब शुरू होता है यकम मुहर्रम की छुट्टी दी जाती है। पाकिस्तान में आज और कल यानी 9-10 वहाँ पे भी 9 मुहर्रम है, आज कल 10 है, 10 संडे को 6 जुलाई को, तो वहाँ पे छुट्टी है। आम तातीलात का ऐलान किया गया है। और उसके बाद ओमान में बारिशों की इतलात हैं कल से। कल भी वीडियो में जिक्र किया था, तो कल डे में या नाइट में अगर आप बाहर निकले हों कल से यानी अब तक, तो आपने देखा होगा कि टैंकियाँ के पानी भी ठंडे ने, कदरे ठंडे ने। और मस्कत में बादल और टेम्परेचर में थोड़ी कमी हुई है। मौसम यानी काफ़ी खुशगवार है, बाहर निकलें और इन्जॉय करें। दुआ करें बारिश इधर भी हो और खैर की बारिश हो। और उसके बाद वीज़ा के मतलब भाईजान, जिस हर वीडियो में बताया जाता है वीज़े नहीं ओपन हुए, लेकिन फिर भी वीडियो अगर स्टार्ट में बोल दिया जाएगा ना, तो वीडियो प्ले अगर किसी ने सुन भी लिया है तो कमेंट ज़रूर करेगा, मैसेज वीज़े ओपन हुए कि नहीं हुए। मैं कहा जी नंबर कितों लिया वीडियो चो, मैंने वीडियो च दस्या होया कि नहीं ओपन हुए। नहीं इधर ईसा भाई पूछने का मज़ा ही कुछ और है। चार्ज करो आई चार्ज करनी, फर्ज करो तुम कि जो इदा के हालात होंगे तो फिर साढ़े ते की बीतती होएगी। बहरहाल वीज़े अभी ओपन नहीं हुए, कब ओपन होंगे मैंने आपको बता दिया था वीडियोज़ में। एक्सपेक्टेशन जुलाई के बाद की है, क्योंकि जुलाई 31 तक आउट पास ओपन है। और उम्रा पे जाने वालों के लिए अर्ज़ा के भाईजान, सऊदी अरबिया के 1 साल वाले वीज़े ओपन नहीं हैं। आपको वीज़ा अप्लाई करके एम्बेसी जाके और तशहीर के ऑफिस जाके अलग से जो है ना इमशी जो है ना फिर मामला स्टार्ट करना पड़ता है, और वो भी नहीं दे रहे। पिछले 2-2 महीने के केसेस पेंडिंग है, वो पाकिस्तानियों को नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो 1 साल वाला वीज़ा आप पोर्टल के ऊपर KSA वीज़ा के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई हो जाता है, फ़ीस कट जाती है, लेकिन वीज़ा इशू नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है ना। और वैसे भी आजकल उम्रे की काफ़ी सख्तियाँ चल रही हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि अगले चंद महीनों में सऊदी अरबिया 1 ईयर वीज़ा GCC 1 वीज़ा जो है उसके मतलब अपडेट्स आ जाएंगी, ठीक है। और सारी शराइत और ज़वाबत किसको कैसे मिलेगा, कौन कैसे ट्रैवल कर सकता है, क्या पाबंदियाँ होंगी, ये सब आने वाले चंद महीनों में ही, अगले 2-3 महीनों में सब कुछ हो जाना है, ठीक है। ओमान के वीज़ों के मतलब भी इंशाल्लाह खुशखबरी आ जानी इंशाल्लाह। और फ़िलवक़्त सिर्फ फैमिली के वीज़े ओपन है या कोई बहुत ही हाई क्वालिफाइड है, जिस तरह डॉक्टर, इंजीनियर ये वो हो गए, उनके लिए। उम्रा वीज़ा के लिए आपको बताते चलें कि जी उम्रा वीज़ा आप ले सकते हैं, लेकिन फिर क्या कि उसकी गारंटी देना होती है, वो एजेंट के ज़रिए इशू होगा और आपने गारंटी देनी है कि जी आप वापस आएंगे, ठीक है। हम तो NOC लेते हैं, अगर कोई थोड़ा जानने वाला है तो उससे उसकी जान पहचान कर लेते हैं कि बंदे का अगर इधर बिज़नेस है, सब सेटअप है, तो वो भागेगा नहीं, वापस आएगा सली के बाद ही। वरना क्या होता है, एजेंट को भी 2500 रियाल जुर्माना है। और अभी सऊदी गवर्नमेंट ने 4 उम्रा एजेंट जो हैं वो उनको फारिग किया है। वो यही मामला, वो फेक होटल बुक करते थे। फेक होटल जो है गैर जो रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास, वहाँ पे अगर आप उसमें भी स्टे करते हैं तो भी जिसने बुक किया और जो रहने वाला है, दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो 4 फर्म्स जो हैं उनको फ़ाइन भी किया है और डिसमिस उनकी सर्विसेज जो हैं वो भी सस्पेंड की हैं। सऊदी अरबिया में होती है, बाहर से जाने वालों के लिए भी होता है। तो उम्रा का जो है ना बड़ा, और ये भी कि आपको नुसुक एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्ट्रेशन भी करना होती है, मैंडेटरी है। तो उम्रे का अगर प्लान है तो आप उम्रे के लिए जाएं। 1 साल वाला वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं तो जब ओपन होगा वो लें, फिर उसके ऊपर जाकर भी आप उम्रा कर सकते हैं। और जो है ना, ये मैंने स्पेशल वीडियो परसों डाली थी फेरी सर्विस के मतलब, ठीक है। तो वहाँ हमने कहा जी दस्या नहीं, तो वीडियो सारियाँ देखा करो ना। फेरी सर्विस देखें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डिस्कस किया है इंटरनली भी और GCC ममालिक, सिर्फ ओमान के साथ नहीं, तमाम GCC ममालिक के साथ पैसेंजर फेरी सर्विस जो है वो चलाने का प्लान है। और ये अब का नहीं, पिछले कई सालों से, अभी थोड़ा इसको ज़्यादा कह लें कि स्पीड अप किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इसके ऊपर अमल शुरू किया जा सके। इसमें टूरिज़म भी बढ़ेगा और कह लें कि ट्रैवलिंग जो है वो भी, और उसके बाद ट्रैवलिंग में भी बेहतरी आएगी। और उसके बाद क्या है कि इकॉनमी भी दोनों मुल्कों की, ठीक है ना। एक तो जब फेरी सर्विस प्रॉपर आ जाएगी तो ट्रेडिंग में भी थोड़ा जो है ना वो आसानियाँ हो जाएंगी और काफ़ी मामलात में बेहतरी आएगी, और दोनों तरफ पे जो है वो इकॉनमी भी बूस्ट होगी, स्पेशली गवादर। तो क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत भी है और गवर्नमेंट को जल्द से जल्द ये काम करना चाहिए। और उसके बाद आ जाएँ ओमान की ख़बरों में। फ़िलहाल कोई ख़बर नहीं है, ठीक है जी। बाकी नुन्नी मुन्नी सी हैं जो लोकल चल रही हैं। काइट फेस्टिवल आना है जुलाई में ही, उसकी मैंने वीडियो डाली हुई थी, ठीक है जी। और ख़बरों में भी कोई बड़ी ख़बर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान कर दिया जी पूरी दुनिया से, पाकिस्तान को इसलिए ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में वाला तूल सारा ऑफिस बंद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में जो है लाखों लोगों को
मैंने कहा जी चाहो, वर्चुअल और रिमोट सारा कुछ हो रहा है तो आहो, अब जो है ना हम खुद मैनेज करेंगे ज़्यादा। तो मैन पावर कम करने के सिलसिले में उन्होंने ये कदम उठाया और कुछ मुल्कों में उन्होंने 100% ऑपरेशन शट करने का ऐलान कर दिया, कुछ में जो है वो एम्प्लॉयज़ की तादाद कम करने का। तो भाई इतना जो है ना वो ना किया करें। और उसके बाद वीडियो फिर आज काफ़ी लंबी होगी मेरे ख्याल से, इधर बंद करते हैं। बाकी क्या है कि जैसे कोई मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।